जय भारत। स्नेही भारतीयों, राणा प्रताप के जयंती पर आइए हम बात करें राणा प्रताप के चरित्र की, जो हमें वर्तमान स्थिति में आत्मसम्मान का कवच पहनाएगा। पद, प्रतिष्ठा और पहचान की प्रगति चाहिए तो संभव है सिर्फ आत्मसम्मान से। आपका आत्मसम्मान ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकता है। आत्मसम्मान से खड़े हो, मन की शक्ति से बड़े हो, बेफिक्र हो संघर्ष से भी, तो मिलेगी वो मंजिल जो सुकून से जड़े हो, जो सुकून से जड़े हो। आइए आपको मैं बताती हूँ। महारानी जयवंता बाई ने, जो राणा प्रताप जी की माता थी और उनकी एकमात्र गुरु भी थी, उन्होंने जब अकबर ने उन पर बार बार प्रहार किया, युद्ध के ललकारा, तो जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप को कहा कि राणा, तू या तो समझौता कर ले, या भाग ले, या युद्ध कर। तो तेरे पास ये 3 प्रकल्प है, तुझे क्या करना है? तब राणा प्रताप ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी माता को कहा कि मातृभूमि के सम्मान के लिए, मेवाड़ के सम्मान के लिए और मेरे आत्मसम्मान के लिए मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि ये जीवन हरदम रहने वाला नहीं, तो आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। मृत्यु के डर से मैं आत्मसम्मान को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। और उन्होंने वही किया। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ पंक्तियां जो मुझे बहुत अच्छे लगे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। भारत माता का तू वंशज है, भारत माता का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाला वहां तक फेंकना है जहां आपको आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए लड़ना है। आज भारत की जो भूमि हमारे धीरे धीरे कट के हमसे अलग हो गई, वो भूमि आपको पुकार रही है, फिर से भारत में वो भूमि आ जाए। और भारत में मतलब ये जो 2 सिक्का, दोनों तरफ भारत लिखा जाए, नॉट इंडिया नॉट भारत, ओनली भारत दोनों तरफ लिखा जाए। यही आप सबसे विनती है। आप भी एक राष्ट्र और एक नाम अपने आत्मसम्मान के लिए इसको अपनाएं। धन्यवाद। जय भारत।